अभी हमने फीचर एक्सट्रैक्शंस को स्टडी किया था। इमेज फीचर्स को स्टडी किया था, ये क्या होते हैं और क्यों उनको किस चीज़ के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो एक मैं शेयर कर देता स्क्रीन। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हेलो। जी सर, शो हो रही है। जी सर। सर आपसे एक छोटी सी बात करनी है। सर जी जी। स्क्रीन नजर आ रही है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हेलो। अभी ठीक आ रही है? जी सर। सर हाँ, आपसे एक कभी छोटी सी कभी बात रुकती करनी है। है, कभी कभी आती है। अच्छा, किस किस को ये प्रॉब्लम है? हो सकता है आपका नेट ना ठीक हो। ये भी हो सकता है। सर जी और आपसे एक छोटी सी बात करनी है। जी जी करें। सर मैंने वो दोस्त के सर वालिद फोत हुए हैं, उनकी दुआ पे जाना है सर, मुझे 30 मिनट लगेंगे। तो लीव तो कर सकता हूँ 30 मिनट के लिए? आज डेमो भी होना है ना, तो दुआ तो बाद में भी हो सकती है। वो सर उसके वालिद साहब क्या है, दुआ है, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का टाइम। ठीक है, तो डेमो तो दे देना। कितने बजे है सर डेमो, कब से स्टार्ट है? अ, अभी क्लास बस 3:45 तक तो क्लास ही खत्म हो जानी है, जितना भी टाइम हो। मेरा सर रोल नंबर 30 है। अच्छा, ठीक है। तो तब तक सर मैं चला जाऊंगा 40 मिनट तक, 2:40 तक। बस ये आप पे अब एक मैं चेक कर लूँ। ओके सर, चेक कर लें। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ। आपने अपने टाइम पे आना है, ये मुझे नहीं पता, 3:45 से पहले ही होगा जो हुआ। तो पॉज रिकॉर्डिंग क्योंकि इधर ऑनलाइन थोड़ी मुझे भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ जी, जाने दो वहाँ पे। चलें ठीक है सर, वहाँ पे जाना है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इमेज फीचर्स को स्टडी किया था कि क्या होता है, क्यों उनकी ज़रूरत होती है। तो एक बेसिक जो इमेज फीचर्स है वो कार्नर है। कार्नर का किसी को आइडिया है कार्नर क्या चीज़ होती है? कोई बता सकते हैं? कार्नर एज का तो आइडिया है ना, एज आपको लास्ट टाइम स्टडी किया था। आप काफ़ी एज डिटेक्शन के भी एल्गोरिदम भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो जिस पॉइंट पे दो एजेस आपस में मिल रहे हो, उस पॉइंट को आमतौर पे दो एजेस जहाँ कट कर रहे हो, तो वो आपका कार्नर बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसको कार्नर के डिटेक्शन के लिए एक एल्गोरिदम है, हैरिस कार्नर डिटेक्टर। तो बेसिक इसका थीम कार्नर डिटेक्शन से एज डिटेक्शन से मिलता जुलता ही है। एज डिटेक्शन में आप डिफरेंट एल्गोरिदम स्टडी किए थे, सब में आप ग्रेडियंट या डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे थे। तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यूज हाई होती थी, हम कहते थे कि एज है। लेकिन उधर हमारे पास सिंगल एक लाइन थी। इधर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में डेरिवेटिव लेंगे। बेसिक थीम इसका ये है हैरिस कार्नर डिटेक्शन में, कि हॉरिजॉन्टल भी डेरिवेटिव लेंगे और वर्टिकल भी। तो जिस पॉइंट पे उस डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड किसी हाथ थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा, हम कहेंगे उस पॉइंट पे कार्नर है। और अगर वो सेम, आपने कैनिया डिटेक्टर स्टडी किया था, सिंपल आपने एड डिटेक्शन के सिंपल एल्गोरिदम और फिल्टर्स वगैरह देखे थे। तो बेसिक थीम यही था कि हम ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते थे और उस ग्रेडियंट पे हम थ्रेशोल्ड लगाते थे। उससे पहले एक और काम कर लेते थे कि नॉइज सप्रेशन के लिए हम एक गाजियन फिल्टर लगा देते थे। तो इस इधर भी ये स्टेप मिलते जुलते हैं। इधर भी आप इमेज को पहले नॉइज वगैरह रिमूव करने के लिए कोई गाजियन फिल्टर वगैरह लगाएंगे। उसके बाद आप फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। इधर डेरिवेटिव एज के केस में 1D था डेरिवेटिव, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ले रहे थे। और मतलब और इसमें आप दोनों डायरेक्शन में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैरिस कार्नेट डिटेक्शन में। तो उसमें
आपने डायगोनल एजेस के लिए भी डिफरेंट फिल्टर देखे थे, लेकिन बेसिकली वो जितने भी चीज़ें थी वो सिंगल लाइन या सिंगल एक एज को फाइंड कर रही थी। हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन क्या करेगा कि डिफरेंट कॉर्नर्स को जो भी उनकी ओरिएंटेशन है उनको डिटेक्ट करेगा। और बेसिकली बेस्ड है ये भी डेरिवेटिव पे ही। तो एज कॉर्नर को हम सिंपल देख लेते हैं, फ्लैट रीजन है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। एज को आपको पता है कि उसमें सिंगल एक साइड पे और इंटेंसिटी, दूसरे पे अब्रप्ट चेंज। अब्रप्ट चेंज इन इंटेंसिटी आपके एजेस प्रोड्यूस कर रही थी। ये फिजिकल ज्योमेट्री की वजह से भी हो सकता है, लाइट की वजह से भी। इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि एजेस किस तरह बनते हैं। और जिस जगह दो एजेस, दो डिफरेंट एजेस आपस में क्रॉस कर रहे होंगे, इधर लेट्स से कि ये एक एज है और एक ये एज है, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं ये आपका कॉर्नर बन रहा है। तो इसके डिटेक्शन के लिए ये एक इनिशियल फीचर जब फाइंड करने का मैकेनिज्म था, तो एक की जो फीचर समझा जाता था वो कॉर्नर है। तो कॉर्नर को डिटेक्ट करने के लिए हम एक हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन का एल्गोरिथम है, उस पर करते हैं डिस्कशन। वही पॉइंट इलस्ट्रेट किया हुआ है कि जब लेफ्ट मोस्ट इमेज में फ्लैट रीजन है, इस पॉइंट पे कुछ चेंज नहीं है। चेंज मीन्स हमने इस जो फिल्टर है, डिटेक्टर है, इसको लेफ्ट मूव करें या राइट या किसी भी पॉइंट पे तो कोई चेंज ना मिले। चेंज का मतलब है इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी की वैल्यू थी, और मतलब और लेफ्ट या राइट मूव करने पे आपके पास कितनी वैल्यू है, उनमें जो डिफरेंस है वो चेंज होगा। तो फ्लैट रीजन में नो चेंज होगा, इधर भी बिल्कुल ब्लैक है, इधर भी बिल्कुल ब्लैक है। अगर इस पॉइंट पे रखेंगे तो इधर इधर मूव करें, इधर भी ये आपका फ्लैट रीजन है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप मूव करेंगे तो जैसे कि इधर जाएगा ये ब्लैक से वाइट होगा, आपका एज आ जाएगा। इसको ऊपर मूव करें, इस पे भी आपका एज आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही चेंज आ रही है, वर्टिकल में इधर आ रही है, इधर हॉरिजॉन्टल में। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो आपके दोनों डायरेक्शन में चेंज आएगी। दोनों डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है दोनों साइड पे आपका एक्स डेरिवेटिव भी हाई होगा, वाई डेरिवेटिव भी हाई होगा। ये चेंज कैलकुलेट करनी किस तरह है कि लेट से हमने अ, जो शिफ्ट करनी है वो कितना पिक्सल करनी है, यू हॉरिजॉन्टल में और वी वर्टिकल डायरेक्शन में। ये नहीं कि एक एक पिक्सल मूव करें, ये बहुत बेसिक हो जाती है। कोई हम एक स्टेप साइज डिफाइन कर लेते हैं कि कितनी हमने मूव करना है इंटेंसिटी को, चेंज को फाइंड करने के लिए। तो ये लेट से कि यू और वी है, तो एक ओरिजिनल इमेज और फिर इतना शिफ्ट करके आपके पास क्या वैल्यू आई। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर हमने एक विंडो का फंक्शन अप्लाई करना था कंप्लीट इमेज के ऊपर, क्योंकि हमने सिर्फ कंप्लीट इमेज के नहीं एनर्जी कैलकुलेट करनी होती या एरर की वैल्यू। हमने एक जिस रीजन में हमारा फिल्टर, जिस जगह पे हम पर्टिकुलर रीजन पे हम मूव कर रहे हैं, सिर्फ वो हमने फाइंड करना होता है। तो उसके लिए विंडो का फंक्शन है, मतलब इस तरह का ये फंक्शन होता है विंडो फंक्शन। सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में जिस जगह हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट फाइंड कर रहे हैं, उस जगह को हम टारगेट कर रहे हैं, इसलिए इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई से, ताकि उस पर्टिकुलर में रीजन में जो चेंज है हमें सिर्फ वही मिले। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड गाजियन वाला फंक्शन है और सिंपल एक हाई लो फंक्शन, नॉर्मली गाजियन वाला ये यूज़ करते हैं हम। तो इस चेंज को अगर हमने मैथमेटिकली इस फार्मूले को एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास इस तरह की चीज़ आती है। ई चेंज या एरर कह लें या चेंज कह लें, इसमें यू और वी आपका शिफ्ट है, और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसको कहते हैं सेकंड मोमेंट मैट्रिक्स या कोवेरियंस मैट्रिक्स। इसके अगर आप कंपोनेंट देखें तो ये इधर स्केयर का मतलब है डबल डेरिवेटिव, आई एक्स। एक्स डायरेक्शन में डबल डेरिवेटिव, ये एक्स और वाई दो आगे डेरिवेटिव, एक्स और वाई दोनों में।
ये भी और ये भी। अगर आप इसको मैट्रिक्स को गौर से देखें तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब इसका आप ट्रांसपोज लें तो फिर भी आप के पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। अगर इस वैल्यू को हम करें, एक, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। और इसके अगर हम इगन वैल्यूज वेक्टर में चेंज करें, इगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करें, तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये दो इसकी इगन वैल्यूज है। और ये दो आर आपके नजर आ रही है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। और अगर इसको हम प्लॉट करें तो ये आपका लैम्डा वन है, ये लैम्डा टू है। और जो डायरेक्शन है वो आर की मदद से मिलेगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंपल, आपने चेंज फाइंड करनी है। चेंज फाइंड करने के लिए मैथमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो फार्मूला है उसको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। यू वी आपका मोमेंट मैट्रिक्स, सेकंड मोमेंट मैट्रिक्स, और फिर यू वी वेक्टर। मोमेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स एक्स और वाई दोनों के। इसके आपको सामने नजर आ रहा है कि मोमेंट मैट्रिक्स किस फॉर्मेशन होगी। सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम उसके कर सकते हैं एंगुलर सिंगुलर वैल्यू, उसके इगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इगन वैल्यूज और वेक्टर फाइंड करने के लिए ये आपके पास आर से आपकी रोटेशन आ जाएगी और ये आपका मैग्नीट्यूड है। अब सिर्फ हम इन दो वैल्यूज को देखते हैं जो आपके पास इगन वैल्यूज आती है, लैम्डा वन और लैम्डा टू। अगर ये दोनों वैल्यूज आपके पास लो है, जिस तरह के ये इस इमेज में आ रहा है, तो उस पॉइंट पे आपका रीजन फ्लैट है। अगर एक वैल्यू हाई है, दूसरी वैल्यू लो है, तो उस पॉइंट पे आपका एज होगा। अगर दोनों वैल्यूज आई हैं तो वो आपका कॉर्नर होगा। क्लियर हो गया? इसमें अभी जिस तरह हम एज के केस में थ्रेशोल्ड लगाते थे, इधर भी थ्रेशोल्ड लगाएंगे। उसके लिए क्या है कि ये तो वही चीज़ आ गई, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों स्मॉल हैं तो आपके पास फ्लैट रीजन, दोनों बड़े हैं तो कॉर्नर, एक बड़ा है एक छोटा है तो आपके पास एज आ गए। अब कॉर्नर स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं, उसका ये फार्मूला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। ये कॉर्नर स्कोर इसको कहते हैं, आर की वैल्यू। इस पे हम आमतौर पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू लगाते हैं कि ये अगर एक वैल्यू से ज़्यादा है तो इधर कॉर्नर है, अगर नहीं है तो वो आपका कॉर्नर नहीं है। सेम लाइक कैनियाज डिटेक्टर की तरह। ये उसने बताया हुआ कि इस रीजन में कॉर्नर स्कोर हाई था थ्रेशोल्ड से, तो आपका इन पॉइंट्स पे कॉर्नर होगा, अदरवाइज आपका एज ही है, फ्लैट रीजन। अगेन इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिम एक मिनट, ये मोमेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। मोमेंट मैट्रिक्स आपको करना है का अस्सलाम तरीका। वालेकुम सर। जी जी। सर आप सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। हेलो। यस सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही। हेलो। सर थोड़ी कट कट के आ रही है। हेलो, अभी बेहतर है? हेलो। जी सर, अभी जी सर, ठीक अब है। थोड़ी बेहतर है। जी ठीक है। हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर हम स्टडी कर रहे थे। बेसिकली काफ़ी सिमिलर है एज डिटेक्शन से। डिफरेंस क्या है, डबल डायरेक्शन में हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी। जो डेरिवेटिव मैट्रिक्स है उसको मोमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मोमेंट मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट करना होता है। उस मैट्रिक्स की बेस पे हम कॉर्नरनेस कितना कॉर्नर है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके ऊपर फिर थ्रेशोल्ड लगाएंगे। अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो कॉर्नर है, अदरवाइज कॉर्नर नहीं है। ये
लेट्स से ये आपके पास इनपुट इमेज है। इसको इनिशियली हम क्या करेंगे, कुछ गाउसियन फिल्टर वगैरह अप्लाई करेंगे, जिस तरह हम, आपको याद होगा कि उसके केस में लगा रहे थे, एज डिटेक्शन के केस में। इस पे भी हम करेंगे ब्लर, इसको गाउसियन फिल्टर लगा के नॉइज रिमूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना है डेरिवेटिव। आपके पास एक्स और वाई डायरेक्शन में डेरिवेटिव आ गया, उनको आप स्केयर कर लें। डबल डेरिवेटिव आपको एज डिटेक्शन से याद है कि किस तरह कैलकुलेट करते थे। तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा, और आई एक्स वाई सिंपल आप उन एक्स और वाई वाले डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करें तो आई एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएगी। और उसके बाद सिंपल आपने जो फार्मूले बताए हुए हैं उनमें वैल्यूज पुट करनी है, और आपके पास कार्नर स्कोर आ जाएगा। थ्रेशोल्ड आपने करना है, जिस थ्रेशोल्ड से वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका कार्नर आ जाएगा, अदरवाइज आपका फ्लैट या एज होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो एक तो फिल्टर हम इसलिए अप्लाई करते हैं ना नॉइस रिमूवल के लिए, वो गॉसियन फिल्टर था शायद। तो जी जी। हम ये डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं बार बार? डेरिवेटिव आपको एज डिटेक्शन में भी याद होगा कि डेरिवेटिव हम चेंज फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे आपको याद होगा डेरिवेटिव लेते थे, एज उसी पॉइंट पे होता था। अगर आप कैनी एज डिटेक्टर को रिकॉल करें तो उसमें भी हम जितने भी एज डिटेक्शन में थे, हम डेरिवेटिव ले रहे थे। डेरिवेटिव से हमें क्या आता है, हमें पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे चेंज है या नहीं है। तो बेसिकली आपको याद होगा कि कैनी एज डिटेक्टर में हम जब डेरिवेटिव किस तरह ले रहे थे, कंसेक्टिव पिक्सल्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते थे। और हमने फिल्टर वगैरह भी लगा के देखे थे डेरिवेटिव वाले। तो आपको -1 4 वो जो हाई पास फिल्टर था वो आपको याद होगा, तो हम लगाते थे, हमारे पास एजेस आ जाते थे। लेकिन कार्नर के केस में हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एजेस फाइंड करने होते हैं। तो उसके लिए हम मोमेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट मैट्रिक्स में आपने देखा है कि एक्स डायरेक्शन में भी डेरिवेटिव था, वाई डायरेक्शन में भी डेरिवेटिव था, उनका स्केयर यूज़ करते थे, और उनका जो है दोनों का प्रोडक्ट, इन चार कंपोनेंट को मिला के हमारे पास मोमेंट मैट्रिक्स आ रहा था। उस मोमेंट मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हुए कार्नर स्कोर फाइंड करते हैं। वो उसका फार्मूला ये है। और फिर हम थ्रेशोल्ड लगाते हैं कि अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो कार्नर है, अगर कम है तो कार्नर नहीं है। सेम लाइक कैनी आई डिटेक्टर, जहाँ हम डेरिवेटिव के बाद एक थ्रेशोल्ड लगाते थे, जिस पॉइंट पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती थी हम कहते थे इस पॉइंट पे एज है, अदरवाइज एज नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। डेरिवेटिव का तो असल में मतलब ही चेंज है ना, कि जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमें चेंज, जो भी अगर इमेज में कोई चेंज हो रहा है, अगर हम कोई भी चीज़ डिटेक्ट करें तो हमें वो पता चल जाएगा। लेकिन ये उसके बाद एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, फिर जी जी। उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर अगेन हम गॉसियन फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली एक सिंपल डेरिवेटिव से हमें पता चल जाता है चेंज का। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन एल्गोरिदम, जो टेक्निक उसने फॉलो की हुई थी। आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि डेरिवेटिव, एक सिंपल डेरिवेटिव से आपका चेंज निकल आता है। लेकिन उसकी हमने लिमिटेशन देखी थी। जिस तरह आपको याद होगा कि एक सिंपल डेरिवेटिव जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे तो हमारे पास एक पीक आती थी। लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव ले रहे थे तो वो डबल पीक थी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पीक थी, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। और जिस पॉइंट पे वो ज़ीरो को क्रॉस कर रहा था, हम कह रहे थे कि ज़ीरो क्रॉसिंग लोकेशन पे हमारा एज है, अगर आपको वो याद हो, एज डिटेक्शन वाला। इसलिए हम सेकंड डेरिवेटिव यूज़ कर रहे थे। ये एक एल्गोरिदम है एज डिटेक्शन का। इसी तरह हैरिस का जो एल्गोरिदम है, अभी हैरिस कार्नर डिटेक्शन को हम स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं। उसने जो अप्रोच फॉलो की उसको हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। उसमें उसने क्या किया कि एक विंडो ली, उसको शिफ्ट किया कि अगर मैं दो विंडो, एक एक लोकेशन, स्पेसिफिक एक लोकेशन है, फिर यू और वी,
यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वी वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको मूव किया। अब उन दो लोकेशन का, या दे डिफरेंस का क्या कर रहा है, स्केयर ले रहा है। तो उसके पास एरर या एनर्जी जो चेंज है वो आ रही है। ये उसका फार्मूला है कार्नर डिटेक्शन का। ये आप देखें स्केयर है। तो आपको याद होगा सेकंड डेरिवेटिव में भी हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले रहे थे कार्नर डिटेक्शन, एज डिटेक्शन के केस में। तो उसी से मिलता जुलती ये चीज़ है, इसलिए आपको डबल डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। लेकिन इधर डबल डेरिवेटिव के साथ आपको एक चीज़ और भी नज़र आ रही होगी, आई एक्स वाई। अगेन ये उसका स्टेप्स हैं। उसने सिर्फ सिंपल एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में डबल डेरिवेटिव पर लाई नहीं किया। उसने तीसरा एक एलिमेंट लिया है आई एक्स वाई, और उसको उनको मिला के उसने मैट्रिक्स बनाया, मोमेंट मैट्रिक्स। उस मोमेंट मैट्रिक्स की बेस पे उसने कार्नर स्कोर कैलकुलेट किया और उस पर थ्रेशोल्ड की वैल्यू लगाई। अगर वो थ्रेशोल्ड उससे ज़्यादा है तो कार्नर है, अदरवाइज वो नहीं है। आई होप ठीक के है सर। आपको इस डबल डेरिवेटिव का आइडिया हो गया होगा, और आई एक्स वाई ठीक है, क्यों समझ कर रहे हैं। ये वो स्टेप है, एच ए आर स्कोर है, कार्नर स्कोर इसको कहते हैं। इसका ये फार्मूला डिटरमेंट, मैट्रिक्स का डिटरमेंट किस तरह लेते हैं, और ट्रेस। ये सिंपल 2D मैट्रिक्स आप इसका मैथमेटिकल फार्मूला दे सकते हैं कि डिटरमेंट और ट्रेस इसका किस तरह लेते हैं। वो वैल्यू आपने पुट करनी है और आपके पास एक स्कोर आ जाएगा। उस पर आपने थ्रेशोल्ड लगाना है। अगर वो थ्रेशोल्ड हाई है तो कार्नर है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, अभी तो आवाज़ आ रही है ना। सर कभी आती है, सर कभी चली। मेरे पास रुक रुक के आ रही है, मुझे कोई कंफर्म कर दो, मेरी तरफ इशू है, मैं रीजॉइन करता हूँ फिर। या फिर आप ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ भी आवाज़ कट कट के आ रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग सर तो मुझे भी हो नहीं रही आ रही है आवाज़। जी। हाँ, वो रिकॉर्डिंग सर हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, हो रही है डेफिनेटली तो। वो तो करेंगे। अभी अभी नहीं आ रही कि रुक रुक सर के आती कट है। सर रुक रुक के आती है, थोड़ी थोड़ी आवाज थोड़ी आती है, फिर गट्ठी सारी आ जाती है एकदम से। अच्छा, फिर तो ये वो नेटवर्क का इशू होगा। हम्म। ये हैरिस कार्नर डिटेक्टर के अप्लाई किए, इसके डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। अगर ये आपके पास इमेज है तो ये आपके पास रिस्पांस कुछ इससे मिलता जुलता आएगा, और ये आपके पास डिटेक्टेड कार्नर है डिफरेंट इमेजेस पे। अगर आप अप्लाई करके देखेंगे, इसका कोड इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्ट इन आपको इसके लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। आप डिफरेंट इमेजेस पे अप्लाई करके देखें, और आप ये कोड भी दिया हुआ है, अगर आपने इसको यूज़ करना चाहते। ओपन सीवी में ये एज डिटेक्शन का, कार्नर हैरस डिटेक्टर, कैनिया डिटेक्टर, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है। आप इनको ट्राई करें तो आपको मज़ीद डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स को चेंज करके देखें, वेरिएबल्स को वेरी करके देखें, तो आपको मज़ीद बेहतर आइडिया हो जाएगा। और इनका कोई कोड लिखना भी आजकल इतना मुश्किल काम नहीं है। आप चैट जीपीटी पे लिखें सिंपल, वो आपको, या गूगल क्लाउड वगैरह किसी को यूज़ कर दे तो कोड भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा एग्जांपल्स उनकी वेबसाइट पे भी दी हुई है। तो कोड इसको लेना और इसको रन करना इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको इनकी समझ होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। अभी तक इसमें कुछ इसके बाद हमने शिफ्ट स्टडी करना है। तो आई थिंक थोड़ी ब्रेक लेते हैं 5 मिनट की, और उसके बाद फिर शिफ्ट को स्टडी करेंगे, या कुछ डेमो कर लेते हैं। रोल नंबर 1 अपना सिस्टम ऑन कर लें तो डेमो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ स्क्रीन। तो रोल नंबर 1 किसका है, क्योंकि डेमो भी कर रहे हैं ना। सर डेमो आप कल परसों कर लीजिएगा, नहीं, नेक्स्ट टाइम सर नहीं है क्लास ना। में। क्लास में ले लें सर, क्योंकि नेक्स्ट आपकी तो क्लास में। आवाज़ नहीं आ रही सर। नहीं, मुझे आएगी। आप जो रोल नंबर 1 है अपना शेयर करें। रोल नंबर 1 किसका है। जी क्लास सर। पत क्लास पता नहीं कब आती है, क्लास कब नहीं। सर तो नेक्स्ट क्लास कल में ऑनलाइन ही ले लीजिएगा। नहीं, नेक्स्ट में अगली डेमो यस लूंगा ना। सर।
क्विज भी अब डेमो में ही होंगे। अभी रोल नंबर 1 किसका है? सर मेरे। हाँ, स्क्रीन शेयर करें और रन करें कोड। मैंने शेयरिंग स्टॉप की हुई है। अभी तो स्क्रीन नजर नहीं ना आ रही आपको? सर सर आ ये रही है सर नजर। आप कहा था कि आ रही गूगल है मीट पे आ रही है। करेंगे तो आप उसका लिंक शेयर सर आ करें रही है ना। नजर। अच्छा, मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ ना। अब रोल नंबर 1 आपने स्क्रीन शेयर कर, गूगल मीट पे करें या इधर करें जूम में, उसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं होनी चाहिए ना? सर आपने स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल सर की हुई है। लैपटॉप पे नहीं है ना वो। जी। सर रोल हम नंबर 1 किसका है? तो सर लैपटॉप। मेरे। आपने स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल की हुई है। स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है? पता नहीं, इधर से अब मैं ज़्यादातर गूगल मीट ही यूज़ करता हूँ। चले गूगल मीट पे ले लेंगे अभी। मैं उधर से फिर कंटिन्यू करते हैं हम, लेकिन इसके ठीक। बाद फिर गूगल मीट पे आ जाएंगे। लेकिन ये माइंड में रखें कि डेमो आज होने हैं। उसके बारे में अगर वो कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप, हैरिस कार्नर डिटेक्शन के बारे में। उसके अभी लेक्चर के शुरू में भी बात हुई थी कि स्विफ्ट एल्गोरिदम, स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर डिटेक्शन एल्गोरिदम है। करंटली भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स हैं उनमें बेसिक फीचर्स डिटेक्शन के लिए स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म यूज़ हो रहा है। स्केल इनवेरिएंट मीन्स इमेज छोटा बड़ा हो जाए, कोई ओरिएंटेशन हो जाए, कोई डिफॉर्मेशन हो जाए, तो ये फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से फाइंड करेगा और हर दफ़ा जब आप एल्गोरिदम रन करेंगे तो वही फीचर्स आपके पास रिपीट होंगे। तो अगेन वही चीज़, अब लेफ्ट साइड पे एक इमेज है, इसके फीचर्स और इस इमेज में अगर हमने फाइंड करना है तो इस लेफ्ट वाले इमेज को हमने बुक को इधर ट्रेस करना है। तो कन्वेंशनल एल्गोरिदम तो बहुत इसमें मुश्किल है काम करे, जैसे टेम्पलेट मैचिंग या कार्नर डिटेक्शन। इधर भी बेतहाशा कार्नर है, इधर भी कुछ कार्नर है, तो इधर इसके कार्नर हाइड हुए हैं, कार्नर डिटेक्शन वाला एल्गोरिदम इधर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि स्विफ्ट किस तरह इस तरह के मामलात को हल करता है। बेसिकली क्या करता है कि ये ब्लॉब्स, BLOB ब्लॉब को डिटेक्ट करता है, की पॉइंट्स उनको कहते हैं। हर इमेज में अगर आप इस शिफ्ट को एल्गोरिदम को रन करके देखेंगे तो कुछ जो डिस्टिंक्टिव पॉइंट होंगे इमेज के, उनको ये डिटेक्ट कर लेगा। इसका आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, शिफ्ट का सिंपल एल्गोरिदम रन करके देखें। और वो प्लॉट का एक बिल्ट इन फंक्शन भी मिलता है ओपन सीवी में, उसको जब आप रन करेंगे तो आपके पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप विजुअली उसको देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट इसने डिटेक्ट किए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो इमेज के सैलिएंट फीचर्स थे या की पॉइंट्स थे उसने डिटेक्ट कर लिए हुए हैं। जिस तरह ये एक की पॉइंट है, ये जो रेड डॉट है, लेट से ये की पॉइंट है। अब ये इमेज रोटेटेड है और इसका इंटेंसिटी भी उस तरह नहीं है, लेकिन एक अच्छा डिटेक्टर क्या करेगा, दोनों में अगर ये की पॉइंट या फीचर है तो दोनों को डिटेक्ट लाजमी करेगा, चाहे वो लुमिनेंस चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, लोकेशन, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है। अच्छा, ये एल्गोरिदम काम किस तरह करता है इसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना है। ये आपका इनपुट इमेज है, इसमें से आपने की पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप डिफरेंट सिग्मा के वैल्यू के साथ आ, आपने गाउसियन फिल्टर, आपको याद होगा गाउसियन फिल्टर हम लगाते थे, इमेज ब्लर हो जाती थी। लेकिन जो गाउसियन फिल्टर की शेप है वो डिपेंड करती थी उसके वैल्यू पे, सिग्मा के वैल्यू पे, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसका होता है, उस पे वो डिपेंड करती है उसकी शेप, गाजियन जो फिल्टर होता है। तो आपने विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा आपने वो फिल्टर अप्लाई करना है।
जब डिफरेंट वैल्यूज के साथ आप अप्लाई करेंगे तो जितनी वैल्यू हाई होगी इमेज उतनी ज़्यादा ब्लर होगी, जितनी उसकी वैल्यू कम होगी उतनी वो कम ब्लर होगी। ये एक फर्स्ट स्टेप है, आपने डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू से आपने इमेज इमेज पे वो वाला गाउसियन फिल्टर अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो कंसेक्टिव इमेजेस है, जिस तरह ये 1s और 2s है, एस स्केयर है, तो इनका डिफरेंस एस स्केयर एस क्यूब का डिफरेंस, एस क्यूब एस की पावर 4 का डिफरेंस। कंसेक्टिव आपके पास जो फ्रेम्स आएंगे आपने उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है, ये आपके पास आ जाएगा। आउटपुट पे जो चीज़ मिलेगी उसको कहेंगे डिफरेंस ऑफ गाजियन। फर्स्ट स्टेप, डिफरेंट लेवल पे गाजियन फिल्टर अप्लाई किया। सेकंड स्टेप, कंसेक्टिव जो आपके पास फिल्टर आउटपुट्स आई हैं उनका आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया 4.5 तक। उसके बाद आपने देखना है कि ये आपके पास डिफरेंस ऑफ गाजियंस आ गए, ये लेफ्ट साइड पे ये वाली इमेज है, डिफरेंस ऑफ गाजियंस आ गए। उसके बाद आपने देखना है कि कंसेक्टिव जो ये येलो में जो दिखाया गया है, आपने कंसेक्टिव ये क्यूब में देखना है कि किस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू हाई है। ये जो जिस तरह ये येलो है ना, इस येलो को हम अ, पूरे स्टैक के ऊपर मूव करेंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, मतलब इमेज वाइज भी, और जितने भी हमने डिफरेंस कैलकुलेट किए हुए हैं। तो हर एक पॉइंट पे हम लोकल मैक्सिमम की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यूज आपके पास आएंगी उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट पॉइंट। ये आपके इंटरेस्ट पॉइंट आ गए। अगेन रिपीट करते हैं, गाउसियन फिल्टर अप्लाई किया, उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया, डिफरेंस करके जो आपने मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड की, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड की, उन एक्सट्रीम वैल्यूज को हम नाम देते हैं इंटरेस्ट पॉइंट। वो हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे वो हमारे कहलाएंगे फीचर। और शिफ्ट इंटरेस्ट पॉइंट, फिर हम इंटरेस्ट पॉइंट में कोई थ्रेशोल्ड लगाते हैं और जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। तो आपके पास फाइनली ये आपके इंटरेस्ट पॉइंट आ जाएंगे जो ग्रीन में दिखाए हुए हैं। अब इंटरेस्ट पॉइंट में आप देखें कि किसी का सर्कल बड़ा है, इधर आप देखें, और किसी का सर्कल इंटरेस्ट पॉइंट का कम है। ये इंटरेस्ट पॉइंट आपने प्लॉट किए, तो जिसका सिग्मा का वैल्यू हाई था, जितना सिग्मा का वैल्यू हाई होगा उतना आपका सर्कल बड़ा होगा। ये जो सर्कल है ना, ये आपके की पॉइंट या फीचर्स है। अब आपको याद होगा लोअर लेवल पे सिग्मा की वैल्यू हाई थी, अपर लेवल पे जैसे जैसे हम मूव कर रहे सिग्मा की वैल्यू लोअर लेवल पे लो थी, और जैसे जैसे ऊपर कर रहे थे सिग्मा की वैल्यू हाई थी। और जिस जगह सिग्मा की वैल्यू हाई होगी वो वाला सर्कल बड़ा होगा। और ये जो सर्कल आपका बन रहा है, ये वाला जो रीजन होगा, ये आपका की पॉइंट या फीचर कहलाएगा। अब इस फीचर को हम, ये आपका पहला स्टेप हो गया फीचर डिटेक्शन। फीचर डिटेक्शन के बाद इसको फीचर को रिप्रेजेंट किस तरह करना है और फिर उसको यूज़ करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फीचर डिटेक्शन आपने किस तरह करनी है, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। डिफरेंट स्केल पे आपने गाउसियन फिल्टर अप्लाई किया, इन स्केल्स का जो आपस में डिफरेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। इन डिफरेंस में ये जो आपके पास डिफरेंस आए हुए हैं, डिफरेंस ऑफ गाउसियंस, इसमें आपने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड की। एक्सट्रीम वैल्यूज के पास आपने क्या करना है, ये आपके इंटरेस्ट पॉइंट होंगे। ये लार्ज इन नंबर हो सकते हैं, हमने इनमें से वीक पॉइंट्स को इग्नोर करना है। तो उसके लिए आप थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करेंगे, और उस थ्रेशोल्ड से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो आप कंसिडर कर लेंगे एज की पॉइंट। और अभी आपके पास की पॉइंट्स आ गए हैं, और आपने देखा कि कुछ सर्कल बड़े हैं कुछ छोटे हैं। वो मैंने आपको वजह बता दी है कि जहाँ जिस के करस्पॉन्डिंग गाउसियन की वैल्यू हाई थी वो आपके बड़े सर्कल होंगे फीचर्स के, और जहाँ कम थी वो आपके
छोटे सर्कल होंगे। अभी मिनट एंड होने वाला है, तो इस- दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो इसका दोबारा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब इसको किस तरह करना है।